रोटी, कपड़ा और मकान ही तो चाहिए। शौक की चीज़ खरीदने में महंगाई दिखती है। यदि हम दाल, चावल, सब्जी की बात करें तो बहुत महंगी नहीं है दोस्त। हम खेतों में चावल उगाते हैं, वह तो 30-35 रुपए किलो मिल जाता है। लेकिन हम अच्छी चावल खाने की इच्छा रखते हैं, ब्रांडेड चावल खाने की इच्छा रखते हैं। यहाँ किसी कंपनी का नाम नहीं लेना चाहता हूँ। पैकेट वाला चावल अब मुझे समझ में नहीं आता है कि यह अच्छी चावल क्या होती है। और पैकेट वाले चावल की कीमत 60 रुपए, 70 रुपए, 80 रुपए या फिर 100 रुपए किलो बिकता है। जो यह पैकेट वाले चावल को खाने की इच्छा रखते हैं, उन्हें मुबारक हो। ऐसे ही कुछ लोगों का एक वर्ग हमारे समाज में तैयार हो गया है, जो अमीरी का ढोंग करते हैं और दिखावे के लिए महंगी चीज़ों को खरीदते हैं और अपने जैसे कुछ लोगों को नीचा दिखाने का काम करते हैं। उन चावलों में मामूली सा अंतर है और कुछ नहीं, केवल ब्रांड की कीमत ली जाती है। क्योंकि कंपनी उस चावल का प्रचार प्रसार करने में जो खर्च करती है या उस पर जो खर्च हुआ उसका 4 गुना ज़्यादा खर्च निकालता है। मैं 2018 में रांची गया हुआ था एक एनजीओ के तरफ से एक खास कंपनी के प्रोडक्ट के ऊपर में एक सर्वे करने के लिए। उसमें बहुत सारे प्रोडक्ट थे, लेकिन मैं यहाँ कुछ गिने चुने प्रोडक्ट की चर्चा करूँगा। एक उदाहरण देने के लिए दाल, चीनी, चायपत्ती, हल्दी, इन्हीं चीज़ों का मैं उदाहरण देना चाहूँगा। पैकेट वाले दाल और खुले दाल की कीमत में बहुत अंतर है। दूसरी बात, अलग अलग कंपनी के दालों में कोई फ़र्क नहीं है, लेकिन दामों में फ़र्क है। और वह इसलिए है क्योंकि वह कंपनी ज़्यादा फेमस है। जो ज़्यादा नामी कंपनी है उसका प्रोडक्ट भी महंगा है। और कुछ लोगों ने अपने मन में ऐसी धारणा बना ली है, जिसकी कीमत ज़्यादा है वह चीज़ उतनी ही ज़्यादा अच्छी है। और वो भी क्यों नहीं, कंपनी वाले ने अमिताभ बच्चन, अजय देवगन, अक्षय कुमार, करिश्मा कपूर, विद्या बालन जैसे कलाकार, फेमस कलाकारों से प्रचार जो करवाया है। महंगी रकम देकर उन कलाकारों को पैसे न दिया जाए, की कीमत समान रहेगी। लेकिन हमारे समाज का एक वर्ग महंगी पैकेट वाली चीज़, ब्रांडेड चीज़ खरीद कर अपनी मेहनत की गाढ़ी कमाई उस कंपनी को देकर गर्व महसूस करती है। आप मुझे बताइए, क्या विदेशी कंपनी दाल, चावल, चायपत्ती इत्यादि भारत से बाहर उत्पादन करता है और उसके बाद इंडिया लाकर बेचता है? नहीं, उसका उत्पादन यहीं होता है, भारत में होता है। केवल उस पैकेट में डालकर कंपनी का लेबल लगाया जाता है। कुल मिलाकर समझने वाली बात यह है कि हम अपनी बेसिक नीड की पूर्ति के लिए जिए तो महंगाई नहीं है। यदि शौक है तो फिर उसकी कीमत जो भी हो देनी पड़ेगी। मैंने जैसा अभी चर्चा किया कि रांची में गया हुआ था, कई सारे प्रोडक्ट का सर्वे था। मैंने देखा और गौर से देखा और मैंने कई दुकानदारों से पूछा भी कि क्या इन दालों में कोई खास अंतर है या विशेष अंतर है। तो दुकानदार मुस्कुराने लगे, बोले यह गरीबों के लिए नहीं है, यह अमीरों के लिए ही है। यह जो कंपनियां हैं यह गरीबों को नहीं लूटती है। इसलिए नहीं लूट पाती है क्योंकि उनकी बेसिक नीड उन्हीं चीज़ों में हो जाती है जो लोकल मिल जाती है। किंतु अमीरों की मानसिकता क्या है, वह अमीर है नहीं किंतु अमीर दिखने का ढोंग करते हैं। इसलिए उन्होंने एक उदाहरण दिखाया, खुद से 3-4 पैकेट निकाला कई अलग अलग कंपनियों के, उसे फाड़ कर बारीकी से दिखाया और खुद वो महसूस किए बहुत मामूली सा अंतर है। जो कंपनी बहुत ज़्यादा फेमस नहीं थी, उसके दाल की कीमत 100 रुपये केजी थी। उससे जो थोड़ी सी फेमस थी उसका 120, 140। जो सबसे ज़्यादा फेमस थी, मैं उस कंपनी का नाम नहीं लूँगा, जो भी मार्केट में आप लोग भी जानते होंगे, जो सबसे ज़्यादा महंगी मिलती है, समझ लीजिएगा, वह 150, 160 रुपये केजी, 140 रुपये केजी। तो 100 और 140 या 150 के बीच में 50 रुपये का फ़र्क है। वही चीज़ें 70 रुपये केजी, 80 रुपये केजी में मिल जा रही थी लोकल में। किंतु अमीर लोग ब्रांडेड चीज़ें खरीदते हैं और वह लोगों को दिखाते हैं
कि मैं ब्रांडेड चीज़ें खरीदता हूँ, अच्छी चीज़ें खरीदता हूँ, किंतु उन्हें यह पता नहीं है वो अच्छी चीज़ें नहीं खरीद रहे हैं, वह कंपनी का ब्रांड खरीद रहे हैं। चीज़ें लगभग सामान्य हैं, कोई विशेष फ़र्क नहीं है। मैं और भी बहुत सारी चीज़ों का उदाहरण दे सकता हूँ। आप खुद मार्केट में जाते हैं, अलग-अलग कंपनियों का, सिर्फ पैकेट को लेकर के आप देख लीजिए। दुकानदारों को बेचने में क्या लगता है? जिसमें ज़्यादा मार्जिन है वो उसे अच्छा बताते हैं, बाकी जिसमें मार्जिन कम है वो बताते हैं यह लोकल है, इसका कोई वैल्यू नहीं है, खाने में यह उतना ज़्यादा टेस्टी नहीं है जितना ज़्यादा आपको वो बता रहे हैं, और उसी का वो बड़प्पन कर रहे हैं जिसमें ज़्यादा मार्जिन है। कंपनियां भी उसे ज़्यादा मार्जिन पर ही देती है दुकानदारों को, और ठगे कौन जाते हैं? आम लोग, जो अमीरी का ढोंग करते हैं। मैंने उस दुकानदार से पूछा, आप कौन सा खाते हैं? जब आप इतना अच्छा बेचते हैं तो आपके घर में कौन सा बनता है? वो मुस्कुराने लगे, बोले हम तो जो चालू है लोकल है वही करते हैं, वही खाते हैं, उसे ही यूज करते हैं। लगभग हर प्रोडक्ट में वही कंडीशन है उनका। बहुत अच्छा बता करके जिसे वो बेचते हैं उसे वो खाते नहीं, क्योंकि उसमें उनका पैसा ज़्यादा लगता है। लेकिन लोग ले रहे हैं, खा भी रहे हैं, वो बेच भी रहे हैं। इसी प्रकार कपड़े 200 रुपया मीटर भी मिलते हैं और 2000 रुपया मीटर भी मिलता है। टी शर्ट 300-400 में भी मिलता है और 1200-1500 में भी मिलता है। यहाँ पर भी कंपनियों के बड़े और छोटे होने से दाम में अंतर होता है। जो ज़्यादा फेमस है उसकी कीमत ज़्यादा है। अरे मूर्ख, आप कपड़ा खरीदने गए, कंपनी नहीं जो ज़्यादा दाम दे रहे हैं। लोग सामान खरीद रहे हैं और समझ ऐसा रहे हैं या फिर महसूस ऐसा कर रहे हैं कि उसने उस कंपनी को ही खरीद लिया या फिर उस कंपनी का शेयर खरीद लिया। आप अपने आसपास के लोगों को यह दिखा रहे हैं कि आप ज़्यादा अमीर हैं, और सच्चाई यह है कि आप उस कंपनी को और भी ज़्यादा अमीर बना रहे हैं और अपने आप को गरीब बना रहे हैं। जाने अनजाने में जागरूक बनिए, कंपनी के नाम के पीछे मत भागिए। अच्छी चीज़ खाइए, अच्छी चीज़ पहनिए, किंतु कंपनी के नाम के पीछे मत भागिए। कंपनी के नाम के पीछे भागने से आपका ही नुकसान हो रहा है। कंपनियां मौज कर रही हैं, इसलिए खुद भी जागरूक बनिए और अपने आसपास के लोगों को भी जागरूक बनाइए। उम्मीद करता हूँ आप मेरी बातों को दिल की गहराई से समझ रहे होंगे। धन्यवाद दोस्तों।